चलिए आज की क्लास में आप सभी लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले कल के क्लास में आप सभी लोग पढ़े थे कि फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी और फोकस तल के बारे में पढ़े थे। ठीक, इससे पहले आप सभी लोग वास्तविक आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़े, प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये भी आप लोग पढ़े कि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु जो होते हैं, परावर्तित किरण जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम आपको पढ़ने हैं कि किसी दर्पण द्वारा किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु कहीं पर रखी है, मतलब फोकस पर रखी है, अनंत पर रखी है या वक्रता केंद्र पर कहीं भी रखी है, वक्रता केंद्र फोकस के मध्य रखा है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा, पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? ये जानने के लिए आपको कुछ गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम है, उस नियम को अच्छी तरह से सीखना होगा। जब तक ये नियम नहीं जानते हैं प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। या तो आप रटेंगे, रटने से काम चलेगा नहीं, कितना याद करोगे, इसलिए पहले इस नियम को ध्यान से समझेंगे। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम ये है कि ये देखना है, अब इस नियम में देखना क्या है कि अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं परावर्तन के नियम की सहायता से बनाते हैं। परावर्तन के नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और उसमें इस नियम का प्रयोग करके अगर बनाते हैं तो मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तमाम वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार हमें आपतन कोण परावर्तन कोण को नापना होगा तभी प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा। तो कुछ ऐसे नियम हैं कि कुछ आपतित किरण ये अगर इस विशेष मार्ग से आते हैं, विशेष प्रकार के कुछ आपतित किरण हैं जिनके परावर्तित किरणों का मार्ग मुझे पता होता है कि मतलब आपतित किरण, आपको ये देखना है कि आपतित किरण यहाँ से आ रही है तो परावर्तित किरण जाएगी कहाँ से, तो इसी पर यह आधारित है। तो इनकी सहायता से हम प्रतिबिंब आसानी के साथ बना सकते हैं। तो पहला नियम ये है, जैसे अवतल दर्पण में ये फर्स्ट हो गया, ये अवतल दर्पण हुआ आपका। साथ में आप सभी लोग नोट भी करते रहें, ठीक, पहले समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष है। और ये हो गया फोकस, फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं, कल बताया गया। और ये हो गया वक्रता केंद्र सी। अब मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ये ध्यान देना है, अगर ये प्रकाश की किरण आपतित किरण है तो अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये आपतित किरण है, तो दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मतलब ये इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपतित किरण किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तित किरण कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से ही होकर जाएगी और अलग कहीं से नहीं होकर जा रही है। दूसरे फिगर में देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं अवतल दर्पण है, कई किरण है, ये आपका मुख्य फोकस हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो इसके परावर्तित किरण का मार्ग तय है कि ये फोकस से ही होकर जाएगी। मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण आपतित किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी फोकस से होकर ही जाएगी। ये आपतित किरण है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो इसकी परावर्तित किरण भी फोकस से ही होकर जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो मुख्य फोकस से ही होकर जाना है, किसी कहीं अलग स्थान से होकर नहीं जा सकती है। तो इस नियम में लिख भी सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो लिख लीजिए, लिखो, जल्दी जल्दी लिखिएगा आप लोग। मुख्य अक्ष के समांतर
आपतित किरणें दिखाई दे रहा है। आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मतलब जब भी कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरण होगी वो फोकस या मुख्य फोकस, बात एक ही होती है, फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक है। अगला दूसरा नियम है सेकंड, कि अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में, ये यहां इतना नीचे दिखाई देगा, ठीक, ये अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस हो गया। फोकस हमेशा वक्रता केंद्र के और ध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। जहां ध्रुव से फोकस की दूरी और फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी बराबर होती है, ठीक, तो ये इसलिए फोकस हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होगा, ध्यान रखिएगा। ये अवतल दर्पण होगा, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, लेकिन वो वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ये आपतित किरण है। कोई आप प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर जाती है, दर्पण के परावर्तक तल पर पहुंचती है। तो जब ये परावर्तित होगी तो कहां से होकर जाएगी, ये ध्यान रखना है। अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी, मतलब इसको मार्ग बदलने की जरूरत नहीं है, ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परावर्तन में आपको बताए थे कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर अवलंबवत आपतित होती है तो अवलंबवत आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात आपको ये भी बताया गया है पिछले क्लास में कि वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण पर लंब होती है। तो ये लंब है, 90 अंश का कोण बनाएगा, लंबवत है, इसीलिए इसी कारण से वहां से भी सट है, इसीलिए अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ना ज़्यादा जानकारी हो तो इतना जरूर जानना है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो वो वापस परावर्तित किरण कहाँ से होकर जाएगी, अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये लिखेंगे वक्रता केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण
से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो देखिए, अगर बात आपके सारी बातें समझ में आ गई हैं कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी, जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, अब थर्ड नियम है, नोट हो गया है सब लोग? नोट साथ में बनाते रहिए। इसका थर्ड नियम ये है, मान लेते हैं अवतल दर्पण, जैसे आपने देखा कि मुख अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से होकर जाएगी? मुख अक्ष के समांतर आती है तो देखा कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर। वक्रता केंद्र से होकर आती है तो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख फोकस पर आपतित होती है, अगर मुख फोकस पर आपतित होती है तो वो कहाँ से होकर जाएगी? ये आपका मुख अक्ष हो गया, ये ध्रुव हुआ, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया सी। अब ये कहाँ से होकर जाएगी? अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होती है, फोकस ये, तो फोकस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तित होंगी तो वो मुख अक्ष के समांतर जाती है। मुख अक्ष के समांतर मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर आ रही है? फोकस से होकर आ रही है। फोकस से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरण है वो कहाँ से होकर जाएगी? मुख अक्ष के समांतर। ये मुख अक्ष है, इसके समांतर होकर जाएगी। ये मुख अक्ष होता है तो इसके समांतर, मतलब आपतित किरण अगर फोकस से होकर जाती है तो परावर्तित किरण मुख अक्ष के समांतर होगी। ठीक, तो इसमें भी लिख लीजिए, हम लिखेंगे नहीं, आप बोल देते हैं, लिखिए आप लोग, लिखिए मुख फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, मुख फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर जाती हैं। मुख अक्ष के समांतर जाती हैं। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण, ये फिगर बना लीजिएगा नीचे आप जानकारी के लिए। मान लेते हैं जैसे कोई भी अवतल दर्पण है और उस पर कोई प्रकाश की किरणें अगर मुख अक्ष के मुख फोकस से होकर आती हैं, जैसे ये हो गया आपका ध्रुव, ये फोकस हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र। ये प्रकाश की किरण मुख फोकस से होकर गई तो परावर्तित किरण मुख अक्ष के समांतर। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से जा रही है फोकस से, तो ये भी मुख अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। मतलब 3 नियम इसके पढ़े आप लोग। मतलब अगर मुख अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर आती है तो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी,
और फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 3 नियम अवतल दर्पण के लिए थे। अब आपको देखना उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण में क्या नियम है, इसी प्रकार से 3 नियम उसमें भी है। ये उत्तल दर्पण है, मान लेते हैं ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ये आपका मुख अक्ष है और ये हो गया ध्रुव। और ये मुख अक्ष इधर बढ़ाएंगे तो हम पहले क्लास में बता चुके हैं कि दर्पण के पीछे की ओर जो भी रेखा, जो भी किरण खींची जाएगी वो सब क्या होंगी, बिंदुवार, इसलिए बिंदुवार किया गया। ये भी जानते हैं उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण की दूसरी तरफ होता है, पीछे होता है, और ये फोकस हो गया और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र सी। तो अब मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो मुख अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आई, ये आपतित है तो दर्पण से यहाँ परावर्तन होगा ही, क्योंकि अपारदर्शी है। तो ये कहाँ से होकर जाएगी, ये इस प्रकार से लौटेगी, ये यहाँ से ऐसे लौट जाएगी, ये इस प्रकार से जाएगी। अब इसको बढ़ाने पे ये फोकस पे मिल रहा है, तो ये आपतित किरण है जो मुख अक्ष के समांतर है, और ये परावर्तित किरण है। अब इस किरण को देखो कहाँ से होकर आ रही है, कि होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। अगर इसको हम देखते हैं तो ये कहाँ से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से होकर। मतलब ये है कि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण यदि मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है, मतलब आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर है, तो परावर्तित किरण देखने से ऐसा आभास होगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। जबकि देखो इधर यहाँ दर्पण के उस तरफ प्रकाश जाएगा नहीं कि जाएगा, लेकिन तो देखने में लग रहा है, यहाँ से देखो तो कहाँ से लग रहा है, सीधे फोकस से होकर लग रहा है। तो मतलब ये ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण मुख फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। लिखिए, इसमें लिख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें वाली प्रकाश चलो यही लिख देते हैं कि किरणें मुख फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें मुख फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होंगी। मुख फोकस तक नहीं जाएंगी, मुख फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये था फर्स्ट नियम उत्तल दर्पण के लिए। सेकंड नियम अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए सेकंड नियम क्या होगा, मान लेते हैं ये आपका उत्तल दर्पण है, ये दिख रहा है इतना नीचे, ठीक, उत्तल दर्पण है ये, और
ये हो गया उत्तल दर्पण, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। ठीक, इधर की रेखाएं बिंदुवार, ये हो गया यहाँ पे आपका फोकस एफ, और ये हो गया मान लेते हैं वक्रता केंद्र सी। अब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर ले जाते हैं, तो देखो ये अब यहाँ पे मतलब इस किरण को देखने में लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र की ओर सीधे जा रही है, लेकिन वक्रता केंद्र तक जा नहीं पाएगी। कारण है ये कि ये दर्पण जो है वो है अपारदर्शी है, तो प्रकाश की किरण इधर जाएगी नहीं। लेकिन इसको हम अगर बिंदुवार बढ़ाते हैं तो ऐसा देखने में लग रहा है कि ये प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र की ओर, मतलब वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये एरो बता दिया रहा है कि इधर की ओर जा रही है, तो इस किरण को मुझे देखने से ही लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये लौटे अपरावर्तित, यहीं से परावर्तित होगी, यहीं से वापस लौट आना है इसको, तो लौटेगी किस मार्ग पर, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो मतलब उत्तल दर्पण में सेकंड नियम होगा, मतलब कितने भी चाहे जितनी प्रकाश की किरणें इस प्रकार से हों, अगर वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब वक्रता केंद्र की ओर जा रही है या जाने का प्रयास कर रही हैं, तो दर्पण से जब परावर्तित होंगी तो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएंगे। ठीक, मतलब वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ठीक, ये सेकंड नियम हो गया। वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण अगर उत्तल दर्पण पे वक्रता केंद्र की ओर जा रही हैं तो जा तो नहीं पाएंगी, तो वक्रता केंद्र वो दर्पण उत्तल दर्पण से जब परावर्तित होंगी तो परावर्तित किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। और इसका थर्ड नियम देखिए अब, तो थर्ड नियम क्या है, थर्ड, अगर कोई प्रकाश की किरण ये उत्तल दर्पण है, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हुआ ध्रुव, ये हुआ वो फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र सी, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये उत्तल दर्पण है। अब मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण ये मुख्य फोकस की ओर जा रही है, इसको देखिए, ये ऐसा लग रहा है, इस प्रकाश की किरण को देखने में ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस की ओर जा रही है, अर्थात मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस तक जाती नहीं, जा ही नहीं पाती है क्योंकि अपारदर्शी है। ठीक, तो ये किरण जो है मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसकी परावर्तित किरण कहाँ से होकर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये इस प्रकार से लौटेगी।
मतलब उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण किस साइड में जा रही है, किस तरफ जा रही है, मुख फोकस की ओर जा रही है, या फोकस या मुख फोकस एक ही बात होती है, तो मुख फोकस की ओर अगर मुख फोकस की तरफ जा रही है तो वो वहाँ से परावर्तित होगी, और उत्तल दर्पण से तो परावर्तित होने के बाद ये किस प्रकार से आएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, नियम लिख लेंगे सब लोग कि नहीं लिख पाएंगे? लिख लेंगे अपने आप ना। क्या लिखोगे? मुख अक्ष के समांतर, वो मुख फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, किस दर्पण से परावर्तन हो रहा है? उत्तल, तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाते हैं। लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 नियम हो गए। अब इन नियमों को फिर से एक बार हम देख लेते हैं सारांश के रूप में, मतलब संक्षेप में। तो देखिए इकट्ठा करके उत्तल और अवतल में क्या डिफरेंस है, लेकिन ये तीनों नियम जो बताए गए ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि इस नियम को अगर समझ नहीं पाए हैं तो आगे प्रतिबिंब बनाने के काम नहीं कर पाएंगे, आगे इस लेसन का पोर्शन समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए हम फिर आपको एक बार बता देते हैं। ये अवतल दर्पण की बात इधर करेंगे। पहला नियम में अब मैंने अब आपको बताया कि अवतल दर्पण अगर कोई है और ये दोनों को साथ लेके चलते हैं ताकि अंतर आपको पता हो जाए। ये मुख फोकस हो गया, ये ध्रुव हुआ, नहीं ये मुख अक्ष हुआ बेटा, ये पूरे रेखा मुख अक्ष हो गई, ये मुख फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र होगा, ये ध्रुव है। आप देख रहे हैं कि अगर मुख अक्ष के कोई समांतर प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तित किरण मुख फोकस से होकर जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये आपको समझने के लिए नोट नहीं करना है। तो अवतल दर्पण में ये देखें कि अगर मुख अक्ष के समांतर है तो वो कहाँ से होकर जाएगी? मुख फोकस से होकर जाएगी। मतलब कुल मिला के बार बार मैं बता रहा हूँ, यही ध्यान रखना है कि अगर आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण कहाँ से होकर जानी है? फोकस से होकर। किससे? फोकस से होकर। उत्तल दर्पण में यही कंडीशन अगर मुख अक्ष के समांतर है तो देखा था आपने भी। देखो क्या होगा, ये उत्तल दर्पण है, ये आपका मुख अक्ष हो गया, और ये हो गया फोकस, ये और इधर हो गया आपका वक्रता केंद्र C। तो और ये ध्रुव है ही है। अगर मुख अक्ष के समांतर है ये प्रकाश की किरण, तो ये कहाँ से होकर जाएगी? क्योंकि फोकस, तो ये फोकस से होकर जाएगी, जाती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से। ये परावर्तित किरण है। मतलब अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है तो वो फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण है तो वो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के दूसरी तरफ होता है तो वहां पर किरण जा नहीं सकती है, तो सारी चीजें प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम मैंने आपको ये बताया, अवतल दर्पण में सेकंड रूल्स ये था कि अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, मतलब अगर आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तित किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ये ध्यान रखना है कि यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो परावर्तित किरण होगी तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, कहीं दूसरी तरफ से नहीं जाना है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र तो जा नहीं सकती है, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। इधर की रेखाएं बिंदुवार होती हैं। ये ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ, और ये वक्रता केंद्र। इस किरण को देखने में ये लग रहा है कि ये कहाँ जा रही है? वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। ये आपतित किरण है और ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। ठीक, कोई दिक्कत? थर्ड नियम आपका ये है कि अगर प्रकाश की किरण मुख फोकस से होकर आपतित होती है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण,
ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो मुख्य फोकस पर अगर आपतित होती है, मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो परावर्तित किरण जो होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक, यही बात उत्तल दर्पण में आपको देखना है। ये उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हुआ, फोकस इधर। ये ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र सामने होता है, उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र क्या होता है, दूसरी तरफ होता है, पीछे होता है। ये हो गया वक्रता केंद्र। अब एक प्रकाश की किरण ये है जो फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, और फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपने ही गलती हुई, ये फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है, मतलब परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। तो ये तीन चीजें समझ में आ गई सबके। तो अगर ये तीन आपके समझ में आया, आप इसकी बारे में जानकारी है, तो प्रतिबिंब बनाने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक चौथा नियम और होता है, तो देखिए फोर्थ नियम एक और होता है। अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ठीक, तो जैसे ये मान लेते हैं, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है। अब कोई प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पर आपतित होती है, ये तिर्यक है, तिरछी आती है, तो वो परावर्तित हो जाएगी तिर्यक रूप में, लेकिन आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण R। मतलब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में यदि ध्रुव पर आपतित होती है, और वो तो आपतित होती है तो वो ध्रुव से ही तिर्यक तिरछी ही परावर्तित हो जाएगी, लेकिन जितना आपतन कोण होगा उतने ही परावर्तन कोण का बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यही आपका उत्तल दर्पण में नियम होगा। ठीक है, इस तरह से तो ये नियम आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो अगले क्लास में हम सभी लोग अब गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना और एक टॉपिक है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ेंगे। धन्यवाद।